अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसीएन इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में जो आज इतनी ज़्यादा तेज़ी हमें नज़र आई है। उसके बाद इंट्राडे के लेवल्स क्या कहते हैं, मार्केट की सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज़ कहाँ पे आ सकते हैं, कहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, कहाँ पे आपको अपनी पोज़ीशंस को कैरी करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए ज़रा जो आज मार्केट के स्टैटिस्टिक्स हैं उसको रीड करते हैं देन उसके बाद चलते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स जो है वो तकरीबन 40,480 के लेवल पे आ चुका है जहाँ पे मार्केट ने 1368 पॉइंट गेन किए हैं और 3.50% जो है मार्केट ने आज इन अ डे गेन किया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मार्केट का हाई लो जो है वो रहा है तकरीबन 40,499 और लो जो है 39,102 जो कि लास्ट डे का क्लोजिंग पॉइंट था। तो मार्केट ने अपनी लास्ट डे की क्लोजिंग पॉइंट को ब्रेक नहीं किया बट कि मार्केट को अगर हम यहाँ पे चार्ट की सूरत में देखें तो मार्केट ने ओपनिंग बेल के बाद ही कंसिस्टेंट रैली दिखाई और अपवर्ड मूव जो है वो बनाते हुए मार्केट जो है अपनी हाई लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है व्हिच इज अ गुड साइन फॉर मार्केट। वॉल्यूम्स की बात करें तो 229 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है और जबकि अगर कल की बात करें, कल हमारे पास जो काम हुआ था वो तकरीबन हुआ था 205 मिलियन शेयर्स का। तो इसका मतलब है वॉल्यूमेट्रिक साइड पे भी मार्केट के अंदर जो है वो एक अच्छा जंप आया है। लेकिन वो जंप अभी हमारे प्रीसीडिंग सेशंस के एवरेज वॉल्यूम से रिलेटिवली लो है। बट यस ये वो ग्रेजुअली मोमेंटम जो सेटअप हो जाएगा और ये जो मार्केट का डाउनफॉल था वो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट को हमारी मार्केट भी फॉलो कर रही थी जहाँ पे गोरे की सेलिंग काफी ज्यादा थी और ये एक मेन पॉइंट था। और आज के सेशन में भी जो है फॉरेनर सेलिंग जो है वो रही है और ज़्यादा जो एक्यूमुलेशन हुई है आइटम्स में वो बेसिकली इंडिविजुअल्स की तरफ से हुई है। अगर हम टॉप सिंबल्स की बात करें यूनिटी पावर, हेस्कोल, आगा, पीआईबीडीएल, पीआरएल, एमएसएफ, एचयूबीसी, एफएफएल एंड एफसीसीएल ये वो शेयर्स हैं जो कि टॉप एक्टिव स्टॉक्स रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स जिसके अंदर 42.9 मिलियन शेयर्स का काम हुआ यूनिटी में, 35.6 मिलियन शेयर्स का काम हुआ पावर में, हेस्कोल में हुआ है तकरीबन 29.4, आगा में हुआ है 19.7 एंड सो ऑन। सो बेसिकली ये शेयर्स काफी इन डिमांड है आप कह सकते हैं या फिर इन्वेस्टर की नज़र में है जिसकी वज़ह से इनमें काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है तो इन पे नज़र रखी जा सकती है। एक चीज़ कि आगा स्टील जब आया था फर्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन पे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा था, जबकि मार्केट पूरी की पूरी डाउन थी। लेकिन ऑन द सेकंड डे ऑफ ट्रेडिंग आगा स्टील जो है वो डाउन हुआ और मार्केट पूरी की पूरी अपसाइड पे थी। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि इसके अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस क्यों बनी? सो अभी फिल वक़्त ये है कि अगर ये अपने आईपीओ प्राइस को नहीं तोड़ता है तो इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे और देखते हैं। तो टेक्निकली अगर बात की जाए तो टेक्निकली मार्केट ने काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई है। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ये कैंडल जो है वो बिग बुलिश कैंडल बनी है और इसके बाद एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट जो है वो इस मोमेंटम को कैरी रख सकती है। दैट मीन्स कि मार्केट अपना हाई नोट भी बना सकती है। मार्केट की इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमें नज़र आएगी वो तकरीबन इस एरिया पे नज़र आएगी अगर मार्केट ऊपर आती है तो। तो यहाँ पे अगर मार्केट कोई भी वीकनेस शो करती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑन द बेसिस ऑफ दीज़ 2 हाईएस्ट जहाँ से मार्केट ने डिक्लाइन लिया था और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया था। सो ये एरिया है तकरीबन 41,000 का। 41,000 से 41,100 का एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पे वीकनेस शो करती है तो यू हैव टू क्लोज योर पोजीशन और यू कैन से दैट द सेल ऑन स्ट्रेंथ। सिंपल सी स्ट्रैटेजी ये फॉलो करनी है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ करके साइड लाइन होना है ड्यू टू कोविड केसेस जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इसी तरह से डेंट डाल सकते हैं जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो है हमने डेंट देखा है जहाँ पे मल्टीपल इकोनॉमीज जो है वो लॉकडाउन की तरफ गई हैं। लेकिन हम नेशनल वाइज लॉकडाउन लगा है इंटरनेशनल मार्केट्स के इंटरनेशनल इकोनॉमीज में। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि मतलब नेशनल लॉकडाउन लगेगा क्योंकि जब बहुत हाइप थी कोविड के केसेस की जब इनिशियली आया था तो उस टाइम पे भी नेशनल लॉकडाउन नहीं लगा था बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली कि स्मार्ट लॉकडाउन एप्लीकेबल हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है बट वो भी बहुत ही अ, ये कह सकते हैं कि उन एरियाज़ में जो हाइली इफेक्टेड एरियाज़ हैं, उनमें स्मार्ट लॉकडाउन लग सकता है बट अक्रॉस द कंट्री जो है वो लॉकडाउन की सिनेरियो नहीं बनेगी तो पाकिस्तान में स्टिल अ, उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आएगा अनलेस के मार्केट में फेयर फैक्टर ना आ जाए। अगर मार्केट में फेयर फैक्टर आ जाता है तो उससे मार्केट के अंदर डेंट पड़ सकता है जस्ट लाइक के इंटरनेशनली ऑयल रीबाउंड हुआ है। अगर ऑयल रीबाउंड नहीं होता और ऑयल जो है वो डिक्लाइन करता है तो फिर हमारे ईएनपी सेक्टर हमारी जो है वो रिफाइनरीज और ओएमसी सेक्टर के ऊपर हिट पड़ सकती है।
और उसकी वजह से इंडेक्स के अंदर भी हिट आएगी और इन्फ्लेशन एक साइड पे बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं जिसकी बेसिस पे जो है अ, हमें बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी थोड़ा डाउन साइड देखने को मिला है। बट अगर अभी करंटली बात करें तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के चांसेस थोड़े कम हो चुके हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो वीकली एसपीआई आई है और जो अक्टूबर का जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है वो रिलेटिवली लोअर साइड पे आया है जो कि सितंबर में 9% पे था और अब आया है 8.9% के ऊपर। तो ये जो डिक्लाइन आया है इन्फ्लेशन का ये थोड़ा-सा उस मैटर को ईज़ अप कर देगा कि इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई अपवर्ड शिफ्ट आ सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है वो कोविड की वजह से जो इकोनॉमी पे डेंट पड़ेगा, उस डेंट को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज ना लेकर आए। तो मार्केट के लिए वो पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा। फिर दूसरी साइड पे ये कि डॉलर जो है वो तकरीबन 6 मंथ्स के टाइम में फर्स्ट टाइम 160 से नीचे पे आया है, तो ये एक पॉजिटिव साइड है पाकिस्तान के लिए कि ऑन वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड ही सही, लेकिन एक पॉजिटिव है जिसने काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है वो बिल्ड अप किया है। इसको लेके चलते हैं ज़रा आर्ली चार्ट के ऊपर और आर्ली चार्ट पे देख लेते हैं कि आर्ली चार्ट पे परफॉर्मेंस कैसी नज़र आ रही है। तो मार्केट ने गैप अप दिया था और गैप अप देने के बाद मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ गई है। ये भी एक गैप ओपन है मार्केट का तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इस गैप को फिल भी कर सकती है और जो टेम्परेरी रेजिस्टेंस एरियाज़ है मार्केट के लिए, वो ये बन सकते हैं कि मार्केट अगर अपवर्ड शिफ्ट लेती है तो तकरीबन तो ये लेवल इमीडिएटली हो सकता है जो कि आपके सामने है 40,800 से 40,900 का एरिया जहाँ पे मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत रेज़िलिएंट हो सकती है और सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा बट अल्टीमेटली 41,000 से 41,100 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है मार्केट के लिए। अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट के इंडेक्स जो है वो काफ़ी जान पकड़ सकता है और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं कर सकता तो वहाँ पे दोबारा से सेलिंग प्रेशर जो है वो डोमिनेट करेगा बाइंग प्रेशर को। आरएसआई को अगर देखें मार्केट की तो आरएसआई आरडी बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे अगर देखें तो मोमेंटम डिक्लाइन हो रहा है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मार्केट स्टार्ट हुई है ये वाले एरिया में उसके उस टाइम पे आरएसआई जो है वो काफ़ी ओवरसोल्ड था और आज मार्केट के इस जंप की वज़ह से आरएसआई काफ़ी ऊपर आ चुका है और यहाँ पे मोमेंटम भी स्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो जो अपसाइड मोमेंटम है वो थोड़ा वीक हो रहा है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा जैसे कि आज रहा। तो कल मार्केट अगर पॉज़िटिव जाती भी है तो 300-400 पॉइंट जो है वो पॉज़िटिव मार्केट जा सकती है, जहाँ पे मार्केट को ये रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, तकरीबन 800 से 900 के एरिया के आस-पास। तो यहाँ पे बिल्कुल ख़्याल रखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पे एक और इंडिकेटर को ऐड करें एसएमआई इंडिकेटर को तो वो भी हमें एक रेलेवेंसी बता सकता है कि यहाँ पे एसएमआई इंडिकेटर की बेसिस के ऊपर जो मोमेंटम है वो भी हमें स्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। जो हिस्टोग्राम्स हैं ये डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर हैं और साथ-साथ ब्लू लाइन और ये ऑरेंज लाइन जो है आप ये देख सकते हैं कि ये भी टेपर ऑफ हो रही है और फ्लैट होने की फॉर्मेशन कर रही है। तो ये भी एक मोमेंटम स्लो होने की इंडिकेशन होती है प्राइमरीली। तो यहाँ पे ये है कि फ्रेश बाइंग ना की जाए, अभी थोड़ा वेट किया जाए अनटिल अनलेस कि चीज़ें नॉर्मलाइज़ लेवल पे आ जाएँ उस पे। अगर 41,100 से ऊपर पे मार्केट निकलती है तो फ्रेश बाइंग की जा सकती है ओवरऑल, अदरवाइज़ सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रैटेजी को फॉलो करके जो है मार्केट में काम किया जा सकता है आराम से। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को उसी हिसाब से बिल्ड अप करेंगे और जितना रिस्क आप ले सकते हैं उस रिस्क को मैनेज करते हुए आप काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।